हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में। कैंडल्स हमने यहाँ पर वीकली सिलेक्ट की है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्राइस की गिरावट है वो अब यहाँ पर संभलने के प्राइस के कगार पर पहुँच गई है। यानी कि जो इसकी गिरावट है वो 52 वीक के लो के पास तक पहुँच चुकी है। तो क्या ये गिरावट 52 वीक का लो हिट करेगी? ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो गिरावट हो कहाँ पर संभल सकती है, तो ये दो रेंज हमारी संभलने की यहाँ पर हमें दिख रही है कि प्राइस इस रेंज में आके कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, हालांकि प्राइस अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर, जो कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, ज़्यादा खिचड़ी ना बने स्टॉक के बारे में, और सिंपल चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलती रहें। अब अगर इस स्टॉक का आप इतिहास देखोगे तो लिस्ट होने के बाद आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने 40 रुपीज़ का लो लगाया और उसके बाद बहुत कम समय में अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दिए। अब यहाँ पर चीज़ों को पैटर्न को समझते हैं कि आगे यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। तो हमें ये जो प्राइस रेंज है ये तो हमें समझ में आ रही है कि जो प्राइस है वो जो गिरावट थी जो मई में 2024 में देखने को मिली वही पर प्राइस पहुँच चुका है। तो यहाँ पर संभावना है कि प्राइस इस जगह पर संभल सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमें समझ आता है कि प्राइस ने बार बार कोशिश की पिछले 300 दिन की एवरेज पे संभलने की, लेकिन यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली 300 से नीचे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पाथ बन रहा था जिसको मैं अभी ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पाथ समझ आ रहा है, इस तरीके का पाथ। ठीक है, जिसके अंदर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल हमें यहाँ पर बनती दिख रही है। यानी कि जो प्राइस है वो पहले भी इसी तरीके से स्टॉक में जो बाकी और स्टॉक में पहुंचा, तो ये पाथ जो है ये जो टेक्निकल एनालिसिस में है एक पाथ बन जाता है। ठीक है, आप इसको अलग अलग जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो आपको समझा देंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना आपको समझ आएगा। सिंपल अगर बात करें तो प्राइस पिछले 300 दिन की एवरेज और पिछले 50 दिन की एवरेज, इन दोनों एवरेज के बीच में प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से हमें क्लोजिंग मिली नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब क्या प्राइस नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा बायर का प्रेशर बनता दिखा। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा चीज़ों को, बस इतना समझ लीजिए कि आपको इस चीज़ को समझ के रखना है कि प्राइस अगर इसके अंदर कंसोलिडेट करता रहता है तो आपको वेट करते रहना है। प्राइस हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो कहाँ पर जाकर रुक सकता है, तो प्राइस रुकेगा 179 की रेंज तक जाकर। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो सबसे पहले 226 का टारगेट देगा, उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस हो सकता है। सिंपल चीज़ें इतनी रखनी है। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मूविंग एवरेज 50 पर आकर ही संभलेगा, इसके बाद यहाँ पर आकर थोड़ा संभल सकता है। ठीक है, फिर आगे के नए टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन अभी के हाल में प्राइस इसी रेंज में रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है, 179 से लेके और ये रेंज 232। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई। कोई भी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली है, मार्केट अभी भी साइडवेज चल रही है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाल रही है। तो संभावना है कि इस साल के अंत तक हमें अच्छे टारगेट स्टॉक्स में वापस से देखने को मिल सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आपको मैंने बताई है वो टू द पॉइंट ही बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।